सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल पे। तो अपने दुकान को अपने जो भी आप बिज़नेस करते हो उस बिज़नेस को जो है घाटे से कैसे बचाएँ या अपने दुकान या अपने बिज़नेस में प्रॉफ़िट कैसे लाएँ? इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। मैंने पिछली एक पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके बारे में आपको बताया था कि जो हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसमें हमें लोकेशन का हमें ख़ासकर ध्यान रखना चाहिए, किस हिसाब से हमारा लोकेशन होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि जो है इसमें आपको किस टाइप का सामान रखना चाहिए। जैसे दुकान ही है, हम दुकान से रिलेटेड ज़्यादा बात करते हैं, तो वो दुकान में आपका सामान किस टाइप का होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में मैंने बात करा था आपको। तो आज हम बात करेंगे कि आप एक शॉपकीपर हो या बिज़नेसमैन हो या कोई और बिज़नेस करते हो अन्य, तो आपका जो है कस्टमर के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। देखो, व्यवहार आपका जो है सबसे बड़ा अहम योगदान निभाता है आपके बिज़नेस में। क्योंकि आपके मन में क्या क्या है ये मुझे नहीं पता, और मेरे मन में क्या चीज़ है ये आपको नहीं पता। तो जब तक मैं अपनी समस्या आपको नहीं बताऊँगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और जब तक आपकी समस्या मुझे नहीं पता होगी तब तक जो है मुझे पता नहीं होगा कि क्या चीज़ हो रहा है करके। तो यही चीज़ें हैं कि कस्टमर आता है हमारे पास और हम हमसे कोई बातें भी हो जाती हैं, क्योंकि हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हमें जो है या आपको जो है जो भी आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेसमैन को हमेशा जो है नॉर्मल ही व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है उसको क्या दिक्कत है, वो आया कोई चीज़ में, और तो जैसे हमारी दुकान पे सपोज़ दैट मान लीजिए 2-3 ग्राहक आ गए। तो हमारे दुकान में 2-3 ग्राहक आए, एक ने माँगा, हमें बोला 1 किलो हमें तेल दे दो, और दूसरे ने बोला हमें 1-2 किलो दाल दे दो, और तीसरा भाई आता है वो कुछ और चीज़ माँगता है, सपोज़ दैट या मिर्ची माँग लिया, धनिया ही माँग लिया, ये चीज़ें माँग ली। तो अब जो है आप और एक भाई बीच में अचानक आया, उसने बोला मुझे जो है एक बीड़ी दे दो, सिगरेट दे दो, कुछ ऐसे करने लगा। अब आपने देखा कि मैंने सोचा कि चल ठीक है, जो चीज़ पहले है उसको निपटा देता हूँ। जैसे बीड़ी है या सिगरेट है, गुटखा है, वो सामने लगी हुई है, तो मैंने तुरंत थोड़ा उसको देने की कोशिश करी, उसको दे दिया। तो उसमें क्या है, अगर सामने वाला आदमी जो तीसरा आदमी है उसका पता नहीं कुछ दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो वो अचानक तुम पे भड़क जाता है। तो उस समय आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको नरम व्यवहार करना पड़ेगा। वो हो सकेगा वो आपको आपके पास उन 3-4 में से कोई भड़क जाए कि बोले यार नहीं यार, तुम उसको पहले दे रहे हो, मैं पहले आया था, मुझे पहले पहले दो, और ये मुझे देर हो रही है। तो उस हिसाब से आपको डील करना है, ना कि जो है वहाँ पर जो है कोई वो दिखानी है, मतलब गुस्सा दिखाना है। काफ़ी नरम व्यवहार सबकी सुननी पड़ती है, और अगर बाई चांस कस्टमर भड़क गया तो उसको शांत भी करना है। क्योंकि उससे क्या होता है, देखो, आपका एक कस्टमर अगर चला जाए कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन अगर एक कस्टमर चला जाए तो जैसे आज आपकी सेल सेल दिन भर की 10,000 रुपये होती, तो उसमें से 100 रुपये जो है अगर कम हो गए तो 10,000 रुपये नहीं हुए, तो कहीं कहीं ना कहीं ज़रूर फर्क पड़ता है इसका। तो आपको इस चीज़ का जो खास कर ध्यान रखना चाहिए। और देखो, क्या होता है, आपका व्यवहार अगर अच्छा रहेगा तो कस्टमर आपके पास जो है कहीं से भी होगा, अगर आपके इस रास्ते से गुजर रहा होगा तो आपसे मिलके ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ, अच्छा व्यवहारपरक आदमी है, ये जो है ठीक है करके। तो आदमी अगर जा रहा होगा, उसे ध्यान आएगा, आपकी तरफ देखेगा तो मिल के ज़रूर जाएगा। दो दो बातें कहेंगे, अब कितनी भी जल्दीबाजी में होगा। वो आपके जो है व्यवहार पे डिपेंड करता है। तो इसलिए व्यवहार जो है हमेशा आपको जो है नरम रखना पड़ेगा। अब मेरे साथ ही है, एक टीचर है यहाँ पे, लेडीज़ टीचर हैं, तो वो क्या करती है, यहाँ डेली आके 20 रुपए की टॉफ़ी लेके जाती है। डेली है उसका, और 500 का नोट देती है। अब क्या होता है, जैसे ही आती है तो 20 रुपए की टॉफ़ी मांगेगी और 500 का नोट देगी, और सबसे पहले टॉफ़ी मांगते ही पहले बोलेगी जल्दी करो, मुझे लेट हो रही है और मुझे जाना है। अब जो भी गाड़ी आएगी, ये मेन रोड है तो कोई भी गाड़ी आएगी उसको हाथ दे देगी, रोकेगी, रुकेगा तो ठीक है, ना रुकेगा तो भी ठीक है, और लेकिन हाथ देना जरूर है। और दूसरा क्या है कि जल्दी करो करके जल्दीबाजी दिखानी है। उसके बाद बेशक वो 10 मिनट खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो और देगी 500 का नोट। 20 टॉफ़ी निकाले, फिर उसको एक क्या कहते हैं, लिफाफे में पैक करा। उसके बाद 480 रुपये उसको वापस भी देने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं उसको मना करूँ तो चली जाएगी, कोई दूसरी जगह से ले लेगी। मेरा कम से कम चलो 20 रुपये जो है, डेली 20 रुपये की टॉफ़ी तो बिक रहे हैं, तो मुझे उसको उस हिसाब से डील करना है। अगर कोई कस्टमर आता है, दूसरा आता है, मैं सबसे पहले उसको देता हूँ, टीचर को, क्योंकि उनको देना ज़रूरी है। वो अपना देर अगर हो तो भी ठीक है, ना हो या एक मेंटलिटी बनी बनी हुई समझ लो, चाहे जो भी करो, थोड़ा-सा इसी टाइप के हैं वो, तो उनको जो है मैं पहले सामान देता हूँ। जैसे 2-3 कस्टमर मेरे पास और भी हैं, वो अगर सबसे बाद में भी आती हैं तो उनको मैं पहले दे देता हूँ, क्योंकि मुझे उनको व्यवहार का पता है, उनको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा। और अगर कभी कोई चीज़ मैं किसी को दे रहा हूँ, कोई सामान तोल रहा हूँ, तो उस समय अगर वो बोलते हैं मुझे जल्दी करो, मुझे देर हो रही है,
तो फिर उस समय मैं क्या करता हूँ, उनको बातों पर लगा देता हूँ। बातों पर लगाया तो बेशक वो 10 मिनट बात कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये चीज़ है कि जल्दी तो जल्दी जो कहना उनका जो है वो रुकता नहीं है। तो इस हिसाब से कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको हर किसी को जो है डील करके चलना पड़ेगा, आपको व्यवहार सही बनाना पड़ेगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो आपके पास जो है दूर-दराज से भी कोई भी कस्टमर आएगा, तो आपके साथ 2 मिनट रुकेगा और जो है आपका शांत व्यवहार देख के अच्छा आपको वो, क्योंकि आपकी कमाई भी उन्हीं से होनी है। ना, कमाई जब वो लोग आएँगे, मित्र आएँगे या जो भी आएँगे, दोस्त लोग आएँगे, आपसे व्यवहार व्यवहार अगर आपका अच्छा हो, बैठेंगे, 2 मिनट बैठेंगे, कुछ सामान उनको अगर घर की याद आएगी, तो सामान भी साथ में आपके यहाँ से लेके जाएँगे। देखो, अब क्या होता है, देखो दुश्मन तो आएगा नहीं, तो दुश्मन आएगा नहीं, तो जो है दुश्मन आएगा नहीं और दोस्त से तुम जो है कुछ लोगे नहीं, तो फिर कमाई कैसे होगी? दुकानदारी कैसे चलेगी? आपका बिज़नेस कैसे चलेगा? तो उन्हीं से लेना है, उन्हीं के साथ व्यवहार भी आपको अच्छा रखना है। तो ये भी एक हिसाब से देखिए कि कहीं न कहीं कुल मिला के जो है आपके बिज़नेस को ग्रो करने का एक अहम भूमिका निभाता है, आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो इसलिए आपका व्यवहार जो है एक मेन जो है आपका दायित्व निभाता है। तो साथियों, इसलिए मैं कुल मिला के ये है कि आपका जो है कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, नरम व्यवहार होना चाहिए। कोई अगर आपके साथ पास गुस्सा भी कर रहा है, तो उसको भी आपको डील करने की क्षमता होनी चाहिए और ये चीज़ें आपके अंदर जो है बिल्कुल होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।